आइए सभी मांगी चादर में दाग लगायो, मांगी चादर में दाग लगायो, मांगी चादर में दाग लगायो, मांगी चादर में दाग लगायो। संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं नायो, संत सरोवर कभी नहीं जायो। अब जमती पेट पड़े, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, जमती ध्यान धरे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे। साधु संत तो है समझावे, साधु संत तुहे समझावे, साधु संत तो है समझावे, साधु संत तुहे समझावे। अगम को पंथ तो है बतलावे, अगम को पंथ तुहे बतलावे, अगम को पंथ तो है बतलावे, अगम को पंथ तुहे बतलावे। माया को साथ करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, माया को साथ करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे। अब सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों न करे, न करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों न करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे। अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे, हरे मन सुमिरन क्यों न करे। शंकर भगवान की जय। साधु संत तो है समझावे, अगम कुपंथ तो है बतलावे, तू माया को साथ करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर बैठे हैं 88,000 ऋषिगण। शौनक जी महाराज सामने बैठे हैं, कहने लगे भगवान
कृपा करके हमें ये बताइए, यदि भगवान की भक्ति में यही कोई यदि बाधा पहुंचाने वाला है तो वो कौन है? तो उस समय श्री शौनक जी महाराज से सूति जी महाराज कहते केवल एक ही चीज है। वो कौन है? एक माया है। माया क्या? ये धन है जो भगवान की भक्ति में हमें अवरोध डालता है। इतने जन आप बैठे हो, जब कुछ भी नहीं था तब तक भी 5 मिनट का समय भगवान के पास मिल जाता था बैठने के लिए, मिल जाता था कि नहीं? आज सब कुछ है फिर भी 5 मिनट का समय नहीं है भगवान के पास बैठने के लिए। सही है कि नहीं? ये माया बड़ी खतरनाक है। ये माया सबसे पहले क्या करती है? ये माया भगवान से दूरी बना देती है। ये कौन कह रहे हैं? श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं। तो कहने लगे भगवान, ये माया कैसी ठगनी है जो भगवान से भक्तों को दूर कर देती है। तो उस समय श्री व्यास जी महाराज ने एक कथा बताई कि एक बार भगवान शंकर और नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी बड़े खतरनाक हैं। नारद जी कहने लगे भगवान शंकर से, भगवान चलो आज कहीं घूमने चल देते। अब नारद जी भगवान शंकर के साथ में घूमते घूमते कहां पर आ गए? काशी नगरी में आ गए। काशी जैसी नगरी संसार में नहीं है। कहते हैं काशी में जो भी अपने प्राणों का यदि परित्याग कर देता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान शंकर के धाम को ही पहुंच जाता है, जो काशी में अपने शरीर को छोड़ देता है। क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था उस समय, देवी यदि कोई चीज मांगना हो तो मांग लो मुझसे। उस समय भगवान शंकर ने जैसे कहा तो माता पार्वती ने 2 वरदान मांगे भगवान शंकर से। पहला वरदान कहने लगे, भगवान काशी में जो भी प्राणों का परित्याग करेगा वो व्यक्ति सीधा शिव धाम को ही जाएगा। कहने लगे दिया वरदान, पर भगवान मुझे कैसे पता चले कि ऐसे व्यक्ति को आपने गुरु मंत्र दिया है? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस व्यक्ति का भी प्राण यदि छूटेगा काशी में उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। कभी जाना काशी में और मणिकर्णिका घाट पर जाना, जीवन का सत्य वहीं दिखाई पड़ेगा। अभी लगे रहते हैं ना, इतना धन हो जाए, इतना वैभव हो जाए, पर जिस समय शमशान भूमि में काशी में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि जीवन की सत्यता क्या है। जब खत्म हो जाते तभी पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है। तब तो बोला जाता है ना कि राम नाम सत्य है, बोला जाता है कि नहीं? और भैया संसार में कोई साथ में जाने वाला नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा करोगे और वैसा भरोगे। जैसा हमने किसी के साथ में किया है वैसा ही हमारे साथ में होगा। यदि अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, यदि बुरा यदि किया है तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। कई कहते रहते पंडित जी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म में हमने कोई के साथ में गलत किया है, तब तो बुरा हो रहा है हमारे साथ में। भगवान शंकर कहते हैं, मैं किसी को ना दुख देता और ना किसी को सुख देता, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको मैं फल दे देता हूँ। तो जीवन की सत्यता यदि जानना है तो कभी काशी नगरी में जाओ। कहते काशी में जो भी शरीर का परित्याग कर देता है ऐसा व्यक्ति सीधा शिव धाम को जाता है, और जैसे प्राणों का परित्याग वहां हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। ये काशी में भगवान शंकर गुरु मंत्र देते हैं। हमने जैसे पढ़ा था वहां काशी में तो गए थे गुरुजी के पास। कहने गुरुजी हमने सुना है जो काशी में मरता है उसका सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, उनका प्रैक्टिकल करके आ जाओ। तो चले गए मणिकर्णिका घाट पे। कभी जाना मणिकर्णिका घाट पर, इतना खतरनाक घाट है मणिकर्णिका घाट। अपने यहाँ पर गाड़ियां ओवरटेक होती है, जैसे 2 पहिया चल रही हो, देख 2 पहिया उसके आगे निकल जाती है,
वहां पर मुर्दे ओवरटेक होते कि हमारा नंबर पहले लग जाए। 25,000 से 30,000 आदमी रोज जलता है वहां पर, जो मणिकर्णिका घाट है वहां पर। तो जीवन की सत्यता भी वही है। कोई कहता है ये साथ देगा, कोई कहता वो साथ देगा, कोई कहता पत्नी साथ देगी, कोई कहता मित्र साथ देगा। तो वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं संसार में कोई किसी के साथ में ना आया है और ना जाएगा, केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। मित्र का संबंध कहाँ तक है? तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि साथी है मित्र बंध के जल बिंदु पान तक। मित्र का संबंध कहाँ तक है? जब तक आप उनके भोजन पानी की व्यवस्था को कराएंगे तब तक मित्र साथ देगा। कभी देखना कितना भी अच्छा मित्र हो, एक बार उसको बुला बोल कर देख लो, आप दोबारा आपके दरवाजे तक नहीं आएगा। पत्नी का संबंध बता रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, कहाँ तक है? केवल घर की दहलीज तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी का संबंध केवल घर की दहलीज तक है। पर परिवार वालों का बता रहे हैं वेद व्यास जी महाराज कि परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। चाहे 1000 हो, चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों हो, कहाँ तक जाएंगे? केवल शमशान भूमि तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटे का कर्तव्य कहाँ तक है? जब तक सिर को नहीं फोड़ेगा। जैसे सिर फोड़ा वही घर पर आकर पहले गौग्रास निकालेगा और सबसे पहले भोजन वही करेगा। कहाँ तक याद करेंगे हमारे लिए? केवल 13 दिन तक करेंगे ना, 13 दिन तक। और जैसे ही रसोई हुई सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। अभी भजन गाया ना, मेरा मेरा करके गवायो साथ न तेरे कोई जायो, बस तेरा दिन याद करे अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बस 13 दिन हम सब याद करेंगे और 13 दिन के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त। क्यों ऐसा जीवन निर्वाह करें? और आप सबसे निवेदन करें वो जीवन ही जीवन क्या जिसको प्राप्त करके भगवान के दर्शन ना हो पाए। अभी तो एक बार मन में आए कि एक बार हमें भगवान शंकर के दर्शन करना है। कल भी आपसे कहा था जो अपने जीवन काल में ज्यादा नहीं केवल 5 लाख बार यदि भगवान शंकर का नाम यदि ले लेता है तो एक बार शंकर भगवान उसके सामने जरूर आकर प्रकट हो जाते हैं। जो केवल 5 लाख बार भगवान का नाम रस ले लेता है। पर ये भी नहीं कि नाम ले लो तो अभिलाषाएं भी ना हो। ये कई तो नाम भी ले लेते तो भगवान लड़का पास हो जाए, भगवान धन इतना दे दो कि कभी समाप्त ना हो। कई ऐसे भी जाप करते हैं। जैसे एक आदमी हमारे पास आया आकर कहने लगा पंडित जी ऐसा उपाय बता दो बस पैसा पैसा आए बस जाए ना। कई आते हमारे पास एक से एक बड़े कार्टून आकर कहता पंडित जी ऐसा उपाय बताओ बस पैसा पैसा आए और जाए नहीं। हमने उनसे कहा भैया ऐसा उपाय यदि होता तो सबसे पहले हम ही करते। भैया निवेदन करते हैं ये अभिलाषाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, पर जीवन काल में यदि भगवान का भजन करते रहता है, सुमिरन करते रहता है, नाम का स्मरण यदि करते रहता है और अपने जीवन की बागडोर को जो भगवान शंकर पर यदि न्यौछावर यदि कर देता है तो एक समय वो स्थिति आ जाती है जीवन काल में एक बार भगवान शंकर का दर्शन हो जाता है। और एक बार ये दर्शन हुआ शरीर जब छूटता है तो ऐसा व्यक्ति सीधा भगवान शंकर के शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। ये वो स्थिति बन जाती है। तब भगवान शंकर और कौन भगवान पहुंचे कहां पर? काशी नगरी में। कौन जा रहे हैं? नारद जी और भगवान शंकर।
जैसे ही भगवान शंकर गए, घूमते घूमते नारद जी को क्या लगे आई? भूख लगे आई। 15 दिन हो गए घूमते, हमें भी भूख लगती है कि नहीं? ऐसे ही नारद जी को भूख लगाई, और जैसे ही भूख लगी नारद जी भगवान से कहने लगे, भगवान बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा हो। नारद जी ने कहा और 2 दिन कहीं और चल देते हैं जहाँ भोजन मिल जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान, ये गांव पड़ा है तो उसी गांव में हम भोजन कर लेते हैं। मान लो कि अपना गांव ही पड़ा सोमलवाड़ा, वही भगवान आ गए। अब नारद जी ने कहा, भगवान यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं तत्काल अपने शरीर को छोड़ दूंगा। उनका भैया एक काम कर, इस गांव में सबसे बड़ा जो आदमी है उसके यहाँ पर चलते हैं, वहां कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने को। उनका भगवान बड़ा आदमी क्यों? उनका बड़ा आदमी है तो उसका मन भी बड़ा होगा, उसके यहाँ बहुत अच्छी सामग्री होगी, कम से कम 56 प्रकार के भोजन तो करा देगा। नारद जी कहने लगे, अच्छा देख ले भगवान बड़ा आदमी क्या खिलाता है। मुझे तो नहीं लगता भगवान कि बड़ा आदमी कभी भगवान के काम आया हो, और आप सबसे निवेदन करें 2 व्यक्ति कभी भगवान के काम नहीं आते। पहला, एक बड़ा आदमी कभी भगवान के काम नहीं आता है, और दूसरा बड़ा नोट कभी भगवान के काम में नहीं आता है। इतने जन आप बैठे हो, विचार करें ना, आरती में कौन सा पैसा डालते हो? कौन सा डालते हो? एक का सिक्का डालते हो कि 500 का नोट? 2 ही चीज आपके पास में है। ये नहीं कह रहे कि चढ़ाओ। 2 आदमी कभी भगवान के काम नहीं आते, एक बड़ा आदमी और बड़ा नोट। 500 की गड्डी भी रखी है, पर निकलेगा क्या? वो एक का ही सिक्का निकलेगा कि नहीं? दोनों चीज है। जैसे एक बार तो विचित्र घटना घटी। एक जगह कथा वाचने गए तो आरती में एक ने नोट चढ़ाया, आधा 10 का और आधा 20 का, और बीच में वो पंडी लगी। घर पहुंचा हमारे, उन्होंने कहा पंडित जी ये कौन सा नोट है? आधा 10 का आधा 20 का। मैंने कहा जो कहीं नहीं चढ़ता वो भगवान पे ही चढ़े। सही है कि नहीं? तो 2 आदमी, नारद जी कह रहे हैं भगवान से, कहने लगे भगवान 2 आदमी कभी भगवान के काम नहीं आते हैं। पहला बड़ा आदमी और बड़ा नोट, ये कभी भगवान के काम नहीं आता है। फिर भी आप कह रहे हैं तो चलो आज बड़े आदमी के घर ही चलते हैं। नारद जी गए, और नारद जी ने सबसे बड़ा जो आदमी था उसके घर पहुंच गए। कहने लगे भगवान अपना वेश बना ले, नहीं पहचान लेगा। तो नारद जी ने और भगवान ने अपना वेश बनाया। कौन सा? ब्राह्मण का वेश बना लिया। जैसे ब्राह्मण का वेश बनाया, दरवाजे के सामने आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज लगाई तो उसी मकान से एक अच्छे मोटे सेठ जी बाहर निकले। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को। बहुत मोटे सेठ जी निकले। अब भगवान भी दुबले पतले नहीं हैं, भगवान भी अच्छे खूब मोटे हैं। तो जैसे ही भगवान को नारद जी ने देखा, कहने लगे भगवान आ गए सेठ जी। अब जैसे ही सेठ जी ने भगवान की ओर देखा तो उस समय सेठ जी कहने लगे, इतने मोटे हो काम क्यों नहीं करते हो? आ गए भिक्षा मांगने के लिए। भगवान को इतनी बुरी बुरी सुनाई बातें कि भगवान को धक्का लगाकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान को बाहर निकाला, नारद जी कहने लगे देख लो भगवान बड़ा आदमी आया काम में कि नहीं? तो तुम तो एक काम करो भगवान, इसको धन का बड़ा अहंकार है, इसलिए इसको हाथ उठाकर ऐसा श्राप दे दो इसका सारा धन नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा दे दे श्राप। उनका भगवान तत्काल दे दो मेरे सामने। अब भगवान शंकर अपने दोनों हाथ उठाकर कह दिया कि इसके पास दिन दोगुनी और चौगुनी लक्ष्मी बढ़ते चली जाए। नारद जी कहने लगे भगवान श्राप देना है, आशीर्वाद नहीं देना है। आपने तो आशीर्वाद दे दिया कि धन बढ़ते जाए। उनका नारद तुम अभी नहीं समझोगे, तुम्हें भूख लगी है ना, अब तुमने बड़ा आदमी देख लिया, अब चलो छोटा आदमी देख लो। अब
उनका भगवान छोटा आदमी कौन? उनका देख लो, सबसे छोटी जो कुटिया हो उसके घर चलते हैं। अब नारद जी ने पूरे गांव में ढूंढा तो एक माता राम की कुटिया दिखाई पड़ गई। बड़े ध्यान से सुनना, कौन कौन भगवान के काम आता है। अब जैसे ही नारद जी ने कहा भगवान चलो, वो छोटा आदमी मिल गया है। अब कुटिया के पास में भगवान पहुंच गए। जैसे कुटिया के सन्निकट पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो एक 80 साल की एक माता राम कुटिया से बाहर निकली। जैसे कुटिया से बाहर निकली और जैसे ही देखा कि 2 ब्राह्मण देवता मेरी कुटिया के सामने आए हैं, दंडवत ऐसे प्रणाम किया है, लौट गई चरणों में। ब्राह्मण देवता, रे भगवान, मेरी जैसी विकारन के दरवाजे पर आप जैसे महात्मा आ गए, मेरा धन्य भाग है। जैसे ही माता ने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान ने अपने हाथों से माता राम को उठाया और उठाकर कुटिया में अपने हाथ पकड़कर साथ ले गए। जैसे ही साथ ले गए, बैठने की व्यवस्था तो थी नहीं, 4-5 जगह से जो टूटी चटाई है उसके ऊपर भगवान को बिठाला। जैसे ही बिठाला, माता राम की आंख में से आंसुओं की धार निकल रही है और भगवान को बिठाल कर कहा, भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नारद जी ने कहा, माता राम 15 दिन के भूखे हैं, कुछ मिल जाता खाने के लिए तो बड़ा अच्छा रहता। भगवान की 5 प्रकार दशा को देखा, नारद जी की दशा को देखा तो माता राम कहने लगी, भगवान मेरे घर पर अन्न का दाना भी नहीं है कि मैं आपको कैसे खिला सकूं। मेरे भाग्य तो देखो, मेरे कुटिया में संत ब्राह्मण आए हैं और उनके लिए मैं अन्न का दाना भी नहीं खिला सकती। मेरा भाग्य कितना खराब है। पर माता राम रोते रोते कहने लगी, भगवान अन्न का दाना भले नहीं है पर मेरे घर पर एक गौ माता है, तो कहो तो उसका दूध आपको पिला दूं। नारद जी तरफ इशारा भगवान ने किया, नारद क्या दूध पिएगा? उस समय नारद जी कहने लगे, भगवान मरता क्या नहीं करता, प्राण छूट जाएंगे यदि कुछ नहीं खाया तो मैंने। माता राम दूध ही लेके आओ। तो एक गंजी में, गंजी जानते हैं ना सब, उस गंजी में 4-5 गिलास दूध लेकर आई और एक एक गिलास दूध भगवान को दिया। अब जैसे दूध पिलाया है माता राम ने, आंख में से आंसुओं की धार लगी है। माता राम रो क्यों रही हो? तब उस समय भगवान के सामने माता राम कहती, भगवान जीवन में इतनी गरीबी किसी को मत देना कि कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए उनके लिए थोड़ा सा अन्न का दाना मैं नहीं खिला पाऊँ। क्योंकि भगवान सबसे बड़ा जो कोई दुख है तो गरीबी है, और गरीबी में भगवान अपने अपने से दूर जरूर हो जाते कि नहीं? जो अपने आप कहते रहते, जब सब कुछ है तब कहते रहते हैं तुम हमारे साथ में हो, तुम हमारे साथ में। जब समय पलटता है तो अपने ही अपने के पास जाकर ये नहीं पूछता है कि तुमने 2 वक्त का भोजन खाया है कि नहीं। प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने, इतने जन बैठे हो, जब सब कुछ अच्छा रहता है तो फोन लगा लगा कर सब पूछते हैं और सब कुछ अच्छा है। और जब समय जब बिगड़ता है तो कोई फोन लगा कर ये भी नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो। माता राम कहने लगी, भगवान इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि जीवन में कभी दुख किसी को ना हो। इतना तो सुख मिले कि ब्राह्मण देवता कोई घर पर आ जाए तो उनके लिए थोड़ा सा भोग बना कर दे दें। भगवान ने 5-6 गिलास यहाँ पर दूध पिया है और दूध पीकर भगवान जैसे कुटिया से बाहर आए, नारद जी से कहने लगे, नारद अब तो आत्मा तृप्त हो गई, भूख मिट गई। उनका भगवान मिट तो गई, पर भगवान मैं चाहता हूँ, ये माता राम के जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है माता राम के जीवन में। एक काम करो भगवान, इसको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि इसके जीवन में कभी धन की कमी ना आए। ऐसा आशीर्वाद दे दो उसके लिए। भगवान ने कहा, नारद ठीक है, अच्छा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ उठाकर कह दिया कि जिस गाय का हमने दूध पिया है कल इसकी गाय मर जाए।
नारद जी ने कहा भगवान ये क्या कह रहे हैं? जिस गाय का दूध तुमने पिया है उस गाय मर जाए, ये कैसा आशीर्वाद है? आपने तो श्राप दे दिया, और जिसको श्राप देना था उसको आशीर्वाद दे दिया, और जिसको आशीर्वाद देना था उसको श्राप दे दिया। भगवान ऐसा क्यों किया आपने? उस समय नारद जी कहने लगे, बताओ भगवान। तब भगवान कहने लगे, नारद परसों ये माता राम मर जाएगी, इसका जीवन इतना ही। परसों ये माता राम अपने शरीर का परित्याग कर देगी, और मैं नहीं चाहता जिसने श्रद्धा विश्वास के साथ में हमको दूध का पान कराया है उसको बार बार जन्म लेना पड़े, क्योंकि सामने यदि गौ माता रहेगी और शरीर छूटेगा तो मन में सोचेगी यदि मैं मर गई तो गौ का क्या होगा, और गौ का चिंतन करते करते यदि शरीर को छोड़ेगी तो अगले बार गौ माता की योनि में जाना पड़ेगा। डालेंगे मैं चाहता हूँ ये हमेशा मुक्त होकर सीधा भगवान शंकर के धाम को प्राप्त हो जाए। और भगवान और वो सेठ जी को आपने आशीर्वाद दिया है कि हमेशा धन बढ़ते जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा तो क्या होगा? भगवान से दूरी बन जाएगी, और दूरी बन गई शरीर को छोड़ेगा तो अगले जन्म में नाग की योनि में जन्म ले लेगा, क्योंकि धन का चिंतन करते करते और जो शरीर को छोड़ता है अगले जन्म में नाग देवता बन जाता है। कोई बनते हैं ना, सर्प जाकर बन जाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं इस माया के चक्कर से जितना दूर हो सको उतना दूर रहो। माया में रहना भी ठीक है, पर माया पति को पकड़ के रखो। यदि माया पति को यदि पकड़ कर रखा है तो अपना जीवन अच्छे से निकल जाएगा। और माया पति को कौन पकड़वा सकता है? तो वो सदगुरु पकड़वा सकता है, ऐसे दिव्य महापुरुष महात्मा जी। और आप सबसे निवेदन करें ऐसे गुरु को बनाना जो आपका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में रख दे कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। प्रभु देखे ना प्रभु का द्वारा, प्रभु देखे ना प्रभु का द्वारा। बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। आओ ताली बजाकर सभी गाइएगा। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं। प्रभु के मिलन को जब मैं
तड़पू, प्रभु के मिलन को जब मैं तड़पू, मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के हिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा। अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा, अंतर में न रहे अंधियारा। अंतर में न रहे अंधियारा। आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म रूप दिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान की जय। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं, ऐसा शुद्ध गुरु बनाइए जो आपका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में रख दे। बनाया ना गुरु, गुरु ही नहीं। और ऐसा गुरु जब मिलेगा जब शंकर भगवान के चरणों में बैठकर भगवान से कहेंगे, हे प्रभु ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरा हाथ पकड़ करके आपके हाथ में रख दे। और आप सबसे निवेदन करें, बगैर गुरु दीक्षा के व्यक्ति मोक्ष नहीं पा सकता है। 3 काम बगैर गुरु के नहीं हो सकते हैं। पहले नंबर पर कन्यादान नहीं कर सकते हैं बगैर गुरु दीक्षा के। गुरु जी पहले पूछते हैं जिस समय कन्या का विवाह होता है कि आपने गुरु दीक्षा ली है कि नहीं। पहले नंबर पर कन्यादान नहीं कर सकते हैं बगैर गुरु दीक्षा के। दूसरे नंबर पर कोई संत ब्राह्मण इनको पानी देने का भी अधिकार नहीं है जब तक जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है। और तीसरे नंबर पर तीर्थ दर्शन का फल तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली। गुरु दीक्षा होना बहुत जरूरी है और गुरु भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक गुरु जी चले गए तो दूसरे से गुरु दीक्षा ले लिया। इस बार होशंगाबाद में एक कथा थी, वहाँ एक माता राम आई 80 साल की। कहने लगी माता, कहने लगी पंडित जी मुझे गुरु दीक्षा लेनी है आपसे। हमने कहा माता जी 80 साल के लगभग आपकी आयु है और आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया अभी। उन्होंने कहा पंडित जी 3 बार ले चुकी है। कब कब ली? उन्होंने कहा पंडित जी एक बार वृंदावन गई थी
तो वृंदावन में मैंने वहां के पंडित जी से गुरु दीक्षा ली। तो इसके बाद में जब मैंने गुरु पूर्णिमा पे जब फोन लगाया तो पता चला कि 2 महीना पहले गुरु जी ऊपर चले गए। दूसरी बार जहां पर आप कथा वाच रहे हैं, यहाँ पर एक पंडित जी आए तो उनसे गुरु दीक्षा ली, तो 2 महीना बाद वो भी चले गए। और तीसरी बार वो तीर्थ यात्रा में ट्रेन जाती है तो जगन्नाथपुरी हम गए, तो जगन्नाथ जी के मुख्य जो पुजारी जी हैं उनसे गुरु दीक्षा ली। तो बाद में फोन लगाया तो 8-9 महीने के बाद वो भी चले गए। अब सोच रही आपसे ले लूं। मैंने कहा माता जी जिनसे आप गुरु दीक्षा ली वो 2-4 महीने ही टिके, कम से कम 2-4 साल कथा और कर लेने दो। जिनसे आप गुरु दीक्षा लेती हो वो 2-4 महीने टिकता और चला जाता है। तो कहने का केवल अभिप्राय यही है कि एक गुरु होना चाहिए। एक यदि गुरु दृढ़ निश्चय वाला है तो वो सदगुरु आपका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में रख दे। और गुरु भी ऐसा बनाओ, नहीं आजकल के गुरु बड़े खतरनाक हैं कि कपटी गुरु, लालची चेला, ओए होए नरक में ढेलम ढेला। आजकल के गुरु भी बड़े खतरनाक हैं। बस गुरु पूर्णिमा के समय फोन लगाते हैं कि लिफाफा लेकर आ जाओ, आते कि नहीं। तो भैया जैसे, और शिष्य भी बड़े खतरनाक आजकल के। अब जैसे एक शिष्य गुरु जी के पास आया, आकर कहना गुरु जी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा ले ले गुरु दीक्षा। अब गुरु दीक्षा ली और कह लगा गुरु जी गांव मेरा बहुत दूर है तो आज रात में आपके आश्रम में रुक जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा रुक जा। अब दोनों ने अपना बिस्तर आमने सामने ऐसे लगाया तो गुरुजी के मन में एक बात आई, पहले जांचना चाहिए शिष्य बनने लायक था कि नहीं। रहते ना गुरुजी जैसे कोई परीक्षा लेकर पास करते हैं, नहीं तो बगैर परीक्षा के शिष्य बन गया तो उसको पहले चेक करके देखे कि ये शिष्य बनने लायक था कि नहीं। तो रात के 12 बजे तो गुरुजी ने पहली आज्ञा दी उसके लिए। गुरुजी कहने लगे बेटा बाहर देखकर आ, बारिश हो रही है कि नहीं। तो गुरुजी से वो शिष्य कहला गुरुजी आप भी रात के 12 बजे क्यों परेशान कर रहे। तो एक काम करो गुरुजी, अभी बाहर से एक बिल्ली अंदर आई है, उसकी पीठ पर हाथ फेर कर देख लो, यदि गीली होगी तो समझ लेना बारिश हो रही है, और सूखी हुई तो समझ लेना बारिश बंद हो गई। गुरुजी समझ गए शिष्य नहीं मिला, ये गुरु ही मिला है। अब गुरुजी वहीं सो गए। अब रात के फिर 2 बजे गुरुजी की नींद खुली। गुरुजी ने फिर कहा शिष्य से बेटा बारिश बहुत हो रही है तो एक काम कर, आंगन में गौ माता बंधी हुई है तो गौ माता को बंधन से मुक्त कर दे और गौशाला में जाकर बांध दे। शिष्य कहने लगा गुरुजी आप भी रात के 2 बजे परेशान कर रहे हैं। और गुरुजी एक बात कहूँ आपसे। उन्होंने कहा बता बेटा कि बंधन से मुक्त करने का तो काम आप जैसे गुरु का है। गुरुजी आप ही मुक्त कर सकते हो गौ माता को। अब उन्होंने कहा बेटा सुबह देखूंगा तेरे लिए। अब सुबह हुई, ऐसे ही आश्रम था गुरुजी का। तो कोई शिष्य वक्त आते हैं गुरुजी मिठाई भगवान को भोग लगा दो। गुरुजी ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद वो शिष्य मिल गया। शिष्य मिल गया, गुरुजी ने कहा बेटा ये मिठाई खाएगा। उस समय वो शिष्य कहने लगा गुरुजी रात में मैंने आपकी 2 आज्ञा का पालन नहीं किया और तीसरी आज्ञा का पालन मैंने नहीं किया तो मुझे नरक प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आजकल के गुरु और शिष्य। तो आप सबसे निवेदन करें ऐसा गुरु बनाए जो आपका हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में रख दे। वेद व्यासी महाराज कह रहे हैं, कहने लगे हे शौनक जी महाराज आगे प्रश्न करिए। तो शौनक जी महाराज ने कहा भगवान कोई ऐसा शिष्य हुआ है जिसका हाथ भगवान के हाथ में पड़ गया। तो उसी समय वेद व्यासी ने एक कन्या के बारे में बताया है जिसका नाम है वैराग्यवती। उसकी कथा शिव महापुराण में आई है। एक चित्रसेन नामक एक राजा रहते थे काशी में। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा को, इस कथा से बड़ा ज्ञान मिलेगा आपके लिए।
एक चित्रसेन नाम के एक राजा रहते हैं काशी में। बड़े पराक्रमी राजा हैं, वेदों को मानने वाले, ब्राह्मणों का पूजन करने वाले ऐसे ब्राह्मण हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन भगवान शंकर के दरवाजे पर गए और दरवाजे पर जाकर भगवान से कहने लगे, भगवान आपने बहुत कुछ दिया है। भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, राजन अब बताओ क्या चाहिए आपके लिए। उस समय भगवान शंकर से चित्रसेन नाम के राजा कहने लगे, भगवान बस एक ही कामना है, मेरे घर पर एक बालिका का जन्म हो जाए। उस समय चित्रसेन नाम के राजा की बात को सुनकर शंकर जी कहने लगे, राजन आदमी लड़का मांगता है और आप लड़की मांग रहे हैं। उस समय भगवान शंकर से चित्रसेन नाम के राजा कहते, भगवान लड़का एक कुल को तारता है। लड़का क्या करता है? एक कुल को तार देता है, पर जिस घर में बालिका हो जाती है उस घर में बालिका 3 कुल को पवित्र कर देती है। माताजी का कुल, पिताजी का कुल और पति का कुल, तीनों कुलों को वो लड़की पवित्र कर देती। इसलिए भगवान आपसे विनती है कि मेरे घर पर एक कन्या का बस जन्म हो जाए। भगवान ने एवं वस्तु का वर देकर चले गए। घर गए, भगवान की ऐसी कृपा रही, चित्रसेन नाम के राजा की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक बालिका का जन्म हो गया। जैसे नामकरण संस्कार की विधि आई तो पंडित जी को बुलाया। बुलाते हैं ना पंडित जी को। और आजकल के नामकरण संस्कार कहाँ होते हैं? फोन पे ही हो जाते हैं, अस्पताल में हो जाते कि नहीं? फोन लगाया पंडित जी क्या नाम रखे? और आजकल के एक आदमी बड़ा विचित्र है, हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाकर हमें फोन लगाता, पंडित जी नाम बता दो। हमने कहा भैया क्या हुआ, लड़का की लड़की? हमने कहा पंडित अभी कुछ नहीं हुआ। अरे भैया पर नाम क्या बताए? हमने कहा पंडित जी हमारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और ऑपरेशन हो रहा है, अभी 1.5 घंटे ऑपरेशन में लगेंगे और हम 1.5 घंटे में नाम सोच लेंगे क्या नाम रखना है। भैया पहले सांस तो ले लें, तो उसके लिए तब नाम बताएंगे कि क्या हुआ लड़का की लड़की। ऐसे भी विचित्र विचित्र प्राणी हैं। इसलिए भैया जब भी भगवान का नाम रखो तो बालक बालिका, जब भी नामकरण संस्कार की विधि आए तो भगवान के नाम के आधार पर ही रखिए। नहीं तो आजकल के विचित्र विचित्र नाम, कोई का नाम टिकलू रहते ना, आजकल के नाम विचित्र, कोई का टुक रख दिया, कोई का टुक्कू रख दिया, रखते ना आजकल के विचित्र। पता चले मुक्ति का समय आया, प्राण कंठ में आए और उस समय वो नाम यदि ले लिया तो मुक्ति तो चली जाए, नरक और प्राप्त हो जा, भले कितना ही भजन किया हो। पर जिस समय अंतिम समय चलता है, कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले ले। जैसे भागवत में कथा ही अजामिल की सुनी होगी सबने कथा। अजामिल कितना पापी था, दिन रात पाप किया करता था। पर एक दिन उनके यहाँ महात्मा जी आ गए तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी मेरा जो पति है वो बड़ा पापी है, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरे पति का उद्धार हो जाए। उन्होंने कहा हो जाएगा, तुम गर्भ से हो, जो बालक जन्म ले ले केवल उसका नाम केवल नारायण रख दे, उद्धार हो जाएगा। उस बालक का जन्म हुआ, नारायण नाम पड़ गया। अब अजामिल क्या करता है? नारायण आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, नारायण आ जाओ मेरे साथ भोजन करो, नारायण आ जाओ मेरे साथ पानी पी लो। ऐसी सुध लगी कि अंतिम समय चल रहा है, बड़ी वेदना हो रही है। जिस समय मरने का समय आता है उस समय 100 बिच्छू डंक मारते वो पीड़ा होती है अनुभव। अजामिल पुकार रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, पुत्र तो नहीं आया। भगवान नारायण आ गए और उसे गरुड़ पर सवार होकर भव सागर से पार करवा जाते हैं। ये नाम का असर रहता है। और कलयुग में केवल नाम की महिमा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
केवल नाम की ही महिमा है। तो वैसे ही वो पुत्री का नाम पंडित जी ने रखा, कौन सा नाम, क्या नाम पड़ा, वैराग्यवती। और आप सबसे निवेदन करें, घर पे जब भी नाम रखो तो भगवान के नाम के आधार पर रखो। तो लड़की जैसे उनकी बड़ी हुई तो माता से कहने लगी, माँ मैं क्या काम करूं जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। और आप सबसे निवेदन करें, पहले यदि कोई गुरु रहती है तो घर की माता ही रहती है। माता चाहे तो उसको वकील बना दे, माता चाहे उसको जज बना दे, माता चाहे तो बहुत बड़ा कलेक्टर बना दे, माता चाहे तो प्रधानमंत्री बना दे, और माता चाहे तो उसको डाकू भी बना दे। क्योंकि पहला उसका जीवन का गुरु कोई है तो माता ही रहती है। माता ही सबसे पहली शिक्षक रहती है बालक बालिकाओं की। जैसे एक बालक ने पेंसिल की चोरी करके आया, सुनी होगी सबने ये कथा। एक बालक ने जैसे पेंसिल की चोरी करके आया, माता से कहने लगा, माँ देखो मैंने पेंसिल की चोरी करके आया। माता ने कहा, बेटा बैग में रख लो। शुरुआत हो गई चोरी वाली। दूसरे दिन स्कूल गया और स्कूल में किसी का कंपास ले आया। तीसरे दिन बैग ले आया। चौथे दिन एक दिन बैग लेकर चप्पल जूता ये भी ले आया। बड़ा हुआ, इतना बड़ा चोर बना कि कहीं चोरी करते पकड़ा गया। अब जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने क्या किया, उसको सजा दे दी, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। अब जैसे ही फांसी पर चढ़ा जाने लगा तो पूछते हैं, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। देखा है ना टीवी सीरियलों में, आपने पूछते हैं ना आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी। उसने कहा, जो फांसी पर चढ़ रहा था, उसने कहा अपनी मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। माँ मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बोल बेटा क्या कहना है। कहा, तो कुछ नहीं, अपनी माँ के कुंडल को इतना तेज दबाया दांतों से कि रक्त की धार निकाल दी। जो फांसी पर चढ़ा रहे थे उनके, अरे देखो इस पापी को, मरने वाला है और अपनी माँ की कान से रक्त की धार निकाल दी। इतना तेज तमाचा मारा उसने अपनी माँ को कि लाल गाल कर दी। जो जज साहब खड़े तो उन्होंने कहा, देखो पापी को तो देखो, मरने वाला है और अपनी माँ को मार रहा है, तुझे नरक मिलेगा भैया। तो जो फांसी पर जो चढ़ रहा था वो भैया कहने लगा, ये फांसी पर चढ़ाने वाली मेरी माँ ही है। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे कह सकते हो। तब वो कहने लगा, जिस समय मैंने पेंसिल की चोरी करके आया था, उस समय जैसे आज ये तमाचा मैंने अपनी माँ को मारा है, उस दिन यदि मेरी माँ यदि मार देती तो आज मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना पड़ता। पहली यदि कोई गुरु है तो वो गुरु कौन है, माँ है। वैराग्यवती से उसकी माँ कहने लगी, बेटी भगवान के जब दर्शन हो सकते हैं जब 5 नियम तुम बना लो सुबह से। उनका, माँ कौन कौन से नियम हैं जो बना लूं तो मुझे शंकर के दर्शन हो जाए। उनका, बेटी सबसे पहले सूर्य नारायण उदय ना हो उससे पहले जाग जाओ, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, सूर्य नारायण उदय होने से पहले स्नान कर लो, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, स्नान करके भगवान शंकर के पास जाकर के 3 माला ओम नमः शिवाय की जाप कर लो, ये तीसरा नियम। बेटी चौथा नियम, भगवान की माला के बाद जब भी भोग लगाओ उसी थाली को ग्रहण करो, ये चौथा नियम। और 5वां नियम, अपने जीवन को भगवान शंकर के सामने न्यौछावर कर दो, तन मन धन ये भगवान को सौंप दो। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में भगवान शंकर के दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ये 5 नियम यदि बेटी तुम करोगी तो एक बार तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। क्या माँ मेरा हाथ कभी भगवान के हाथ में रखा जाएगा। उनका बेटी जब हाथ में हाथ जब रखाता है जब तुम्हारा कोई गुरु बने और वो गुरु कृपा कर देगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में रख देगा। उनका बेटी इसलिए भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करो कि मेरा कोई गुरु ऐसा बन जाए कि मेरा हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में रख दे।
अब कन्या की अवस्था 5 साल की हो गई। बड़े ध्यान से सुनना इसको आप। 5 साल की जैसे कन्या हो गई तो उसी समय एक दिन मंदिर में खड़ी थी और भगवान शंकर से कह रही थी, भोलेनाथ आपने बड़े शिष्य बनाए होंगे, भगवान मेरे लिए कोई ऐसा गुरु भेज दो जो मेरा हाथ आपके हाथ में रख दे, कोई ऐसा गुरु बस भेज दीजिए। भगवान शंकर ने तो ये तो नहीं सुना, उसी मंदिर के पीछे एक चोर खड़ा था। वो चोर भी सोच रहा है अच्छा मौका है इस राजकुमारी से धन लेने का। तो उसने क्या किया, उस चोर ने ब्राह्मण का वेश बनाया, धोती कुर्ता पहने, त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड लगा करके पहुंच गया कहां पर, मंदिर में। और आप सबसे निवेदन करें ये 6 चीज जिसके पास में है उसको एक ना एक दिन भगवान के दर्शन होते। 6 चीज कौन कौन सी है? जिसके मस्तक पर तिलक रहता है उसको एक ना एक दिन भगवान के दर्शन इस जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। कौन कौन से? पहला, मस्तक पर तिलक होना चाहिए। और ये आज यही गायब है सबके, है कि नहीं गायब? मस्तक पर तिलक जरूर होना चाहिए। कहते हैं जिस व्यक्ति के मस्तक पर तिलक नहीं होता है और कोई यदि व्यक्ति उस व्यक्ति के यदि दर्शन करता है तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप उसके शरीर में लग जाता है। इसलिए मस्तक पर तिलक होना चाहिए। और माताओं के सिंदूर भी कौन प्रकार का सिंदूर लगाना चाहिए ये भी शिव महापुराण में लिखा गया है। जो हनुमान जी महाराज लगाते हैं वो सिंदूर माताओं के मस्तक पर लगा रहना चाहिए। कौन सा सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी? कौन से कलर का? ऑरेंज कलर का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हनुमान जी महाराज? एक सबने सुना होगा जिस समय हनुमान जी महाराज सिंदूर की खोज कर रहे थे कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए तो उसी समय माता सीता के पास में पहुंचे। माता सीता उस समय अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। माता सीता से पूछ रहे हनुमान जी महाराज, कहने लगे माँ ये क्या कर रही हो? उनका बेटा मैं सिंदूर लगा रही हूँ। माता ये सिंदूर लगाने से क्या होता है? उस समय माता सीता ने कहा ये सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ जाती है। क्या होती है? पति का आयु बढ़ जाती है। तब हनुमान जी महाराज ने विचार किया जब जरा से सिंदूर लगाने से भगवान की आयु इतनी बढ़ सकती है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा कि भगवान की आयु खूब बढ़ जाएगी। तब तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हनुमान जी महाराज। और सिंदूर भी कौन सा लगना चाहिए? जो माता सीता ने लगाया था। कौन से कलर का? वो ऑरेंज कलर का, पीले कलर का सिंदूर लगाए। और आजकल की विडंबना ये है जैसी साड़ी वैसा सिंदूर, लाल कलर की साड़ी तो लाल सिंदूर, हरी साड़ी तो हरा सिंदूर, पीली साड़ी तो पीला सिंदूर। कौन सा सिंदूर लगना चाहिए? जो हनुमान जी महाराज ने लगाया था वो सिंदूर लगाना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो पहला उपाय है मस्तक पर तिलक होना चाहिए। दूसरा उपाय बताया है भगवान को कब प्राप्त किया जा सकता है? गले में कोई ना कोई प्रकार की एक माला जरूर होना चाहिए, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे तुलसी की हो, चाहे स्फटिक की हो, एक ना एक माला शरीर में रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति का तीसरा लक्षण त्रिपुंड धारण करके रहना चाहिए। 3 रेखाएं मस्तक पर जरूर होना चाहिए। ये 3 रेखाएं रहती है और ओम नमः शिवाय का जो जाप करता है उसका मस्तक चमकता है। कभी देखा होगा जो भजनानंदी व्यक्ति रहता है उसका मस्तक खूब चमकता है। चौथे नंबर पर वर्णन किया गया शिका होना चाहिए। शिका क्या? वो चुटैया छोटी, वो होना चाहिए। माताओं की पहले से ही है, शिका होना चाहिए। 5वें नंबर पर वर्णन किया गया जो जुह्वा भगवान ने दी है, जो श्वास दी है, हर श्वास से भगवान का भजन होना चाहिए। कितनी बार श्वास निकलती है तो वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं 24 घंटे में 21,000 बार श्वास आती है और जाती है। कितनी बार आती है?
थोड़ा बोला भी करो। कितनी बार? 21,000 बार श्वास आती है और श्वास जाती है 24 घंटे में। और आप सबसे निवेदन करें इतनी बार कम से कम स्मरण किया जाए भगवान का। और कलयुग में तो विशेष छूट है हमारे लिए, ज्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है। 21,000 बार ना कर पाए तो कम से कम 5 बार तो कर सकते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती है 26 मिनट की। एक घड़ी आधी घड़ी, 26 में से आधे कर दो, कितने बचे? कितने बचे? 26 में से आधे। हमने कहा था बोला करोगे लगे कि जाग रहे हो। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाए, 13 में से भी आधे कर दो, कितने बचे? 6.5। और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इतना तो कर सकते हैं 6.5 मिनट। विशेष छूट है मानव शरीरों जो सदग्रस्त है उनके लिए, अपने लिए बड़ी छूट है। जैसे एक बार नारद जी मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे ही वैकुंठ में गए तो नारद जी ने भगवान से कहा, कहने लगे भगवान मेरे बराबर आपका कोई भजन नहीं कर सकता है। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं भगवान से। उन्होंने कहा नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा भगवान मैंने मृत्यु लोक में देखा कि व्यक्ति केवल 5 बार आपका नाम लेता है और मैं 24 घंटे आपका नाम लेता हूँ। मैं बड़ा भक्त हूँ कि वो मनुष्य है भक्त। भगवान समझ गए, इसको अहंकार आ गया। नारद जी से कहा भगवान ने, नारद एक काम करेगा? उनका बताओ भगवान क्या करना है? तो भगवान कहने लगे एक काम करिए, एक दिया रख ले अपने हाथ। एक दिया पकड़ा दिया, उसमें तेल भर दिया और तेल भरकर 4 बत्ती लगा दी। अब माचिस से जला दी। अब 4 बत्ती लगाकर भगवान कहने लगे नारायण एक काम कर। कौन सा काम भगवान? उन्होंने कहा एक काम कर, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आ जा। भगवान इतना सा काम? उन्होंने कहा बस इतना सा करके बता दे, पर याद रखना ये 4 बत्ती में एक भी बत्ती बुझना नहीं चाहिए और जरा सा ये तेल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। भगवान ने कहा कर लेगा? उन्होंने कहा हाँ कर लूंगा। अब नारद जी परिक्रमा करने गए और जैसे ही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आए, नारद जी ने भगवान से जाकर कहा देख लो भगवान ये बत्ती बुझी नहीं और ये तेल नीचे गिरा नहीं। उन्होंने कहा ये तो ठीक है नारद, पर ये बता ये पृथ्वी की परिक्रमा की उतने समय में कितनी बार तूने मेरा नाम लिया? उन्होंने कहा भगवान सब कुछ किया पर केवल आपका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा नारद तू ही बता, तू बड़ा कि मृत्यु लोक वो व्यक्ति बड़ा जिसके पास कितनी जवाबदारी है, लड़का भी पालना है, लड़का के ब्याह शादी भी करवाना है, दुनिया की झंझटें भी है उसके पास, फिर भी टाइम निकाल कर 5 मिनट का भगवान का नाम ले लेता है। तू बड़ा है कि वो बड़े हैं? तब नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान अपने पास काम ही नहीं था ज्यादा, तो केवल आपने एक काम दिया, उस काम में ही आपका नाम भूल गया, तो भगवान आपका नाम सबसे बड़ा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं ज्यादा भजन करने की भी जरूरत नहीं है। सुबह उठकर केवल 5 बार बस भगवान का नाम ले लो। 5 बार का नाम ही हमें भवसागर से एक दिन पार जरूर करवा देगा। कल भी आपसे कहा था काम करते रहो नाम जपते रहो, भक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, और लगन सच्ची भगवान से लग जाए तो अपने जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो नाम जपते रहो, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, हो मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, हो मेरे अलवेले राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम।
तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी के तेरी मर्जी के तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम। सभी गाइएगा। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। पर न्योछावर, जो भी करा लो मैं तुम पे न्योछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा लो मैं तुम पे न्योछावर। मेरी दौलत हुई तेरे नाम, मेरी दौलत हुई तेरे नाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी मेरे तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम तेरे अलबेले राम। हम सब राजी दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का है गुलाम मेरे अलबेल
तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे मत वाले 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 राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम तेरे अलबेले राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम मेरे अलबेले राम 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 वत्सल भगवान की तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम हो मेरे अलबेले राम। उसकी मर्जी के सब हम गुलाम हैं और गुलामी अच्छी है भगवान की। वो कन्या भगवान शंकर से कह रही है, कहने लगी भगवान एक गुरु ऐसा वश बना दो कि मेरा हाथ पकड़कर आपके हाथ में रख दो। जैसे कहा है वैसे ही उसके पीछे मंदिर के पीछे एक चोर खड़ा है। चोर ने सोचा अच्छा मौका है कन्या से धन लेने का। तो क्या किया उसने, ब्राह्मण का वेश बनाया, त्रिपुंड लगाया, चंदन लगाया, गले में माला धारण की और पहुंच गया। दर्शन करिएगा, चोर को भी गुरु बना तो क्या फल मिलता है। पहुंच गया, बम बम भोले 3 बार बोला उसने। और आप सबसे निवेदन करें यदि कोई इच्छा मन में है और कोई यदि व्यक्ति शिवरात्रि के दिन एक धतूरा जानते हैं ना सब, एक धतूरा एक लाल कपड़े में बांध करके भगवान शंकर के सामने जाकर अपने ऊपर से 11 बार से उतार कर भगवान की जिलहरी पर यदि रख देता है और रखकर 3 बार ताली बजाकर बम बम जैसा कह देता है तो 1 साल में भगवान शंकर आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। इतना दयालु है भगवान शंकर। कन्या पहुंची थी वही धतूरा लेकर, गुरु मिल गया। वो चोर कहने लगा मुझे भगवान शंकर ने पहुंचाया है। कन्या कहने लगी बड़ी जल्दी पहुंचा दिया। एक दिन बस विनती की और भगवान शंकर ने पहुंचा दिया। कहने लगी बस एक बार तो कोई मंदिर में जाए और मंदिर में जाकर मनोकामना बस बोल दे। भगवान इतना दयालु है, भगवान सारी मनोकामना को पूर्ण कर देता है। कन्या की बात को सुना तो कहने लगी बेटी मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूँ। तो बताओ भगवान गुरु मंत्र में क्या क्या सामग्री लगती है। तो चोर ने नारियल नहीं बताया कि नारियल लगता है। चोर ने चना की दाल नहीं बताई कि चना की दाल लगती है। सैगी सुपारी नहीं बताई, पूजन की सामग्री नहीं बताई। क्या कहता है महल में जाओ और महल में जितना भी तुम्हारा सोना चांदी है सब लेकर आ जाओ। यही सामग्री लगती है पूजन पाठ में। भोली भाली कन्या 5 साल की सब सोना चांदी लेकर आ गई। आकर लेकर कहते ले गुरुजी मैंने ये सब सोना चांदी लेकर आ, मुझे गुरु मंत्र दे दो। अब गुरुजी ने कहा यहाँ मंदिर में नहीं देते हैं गुरु मंत्र। उन्होंने कहा ये मंदिर के बाहर चलो और मंदिर के पीछे एक पेड़ है उससे टिक जाओ, मैं तुमको गुरु मंत्र दे देता। अब जैसे वो पेड़ से टिकी तो उसके पास एक रस्सी थी। उस रस्सी को उस कन्या को उस रस्सी से ऐसे बांध दिया और 4-5 ऐसी गठान लगाई और कान में एक मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र दे दिया। और बेटी याद रखना ये मंत्र का जाप करना है और जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ूंगा तब तक इस डोर को किसी से मत छुड़वाना। ये बोल दिया और कन्या का जितना भी सोना चांदी था सब पोटली में बांधा और यहाँ से चोर भाग गया।
अब जैसे चोर भागा, कन्या जाप कर रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रही है। सुबह से शाम हो गई, मुंह की प्यासी कन्या वहां पर बंधी है। राजा चित्रसेन सोच रहे हैं, कन्या गई तो गई कहाँ है मेरी कन्या? मंदिर भी देखा पर कन्या तो कहाँ थी? मंदिर के पीछे, पेड़ के पीछे। अब सुबह से शाम तक ढूंढने के बाद जब कन्या मिली, जो चित्रसेन नाम के राजा कहते, बेटी ये कौन ने बांध कर गया तुम्हारे लिए? उस समय वो कन्या कहती है, मेरे गुरु ने मुझको बांध कर गए। बेटी वो गुरु नहीं था, वो कौन था? बेटी वो चोर था जो पूरे तेरा सोना चांदी, जहां तक कि तेरी लौंग को लेकर भी भाग गया। एक जरा सी भी चीज तेरी बाकी नहीं है, सब लेकर भाग गया। उस समय वो वैराग्यवती नाम की कन्या कहती है, पिताजी आपकी नजर में होगा वो चोर, मेरी नजर में तो वो गुरु था जिसने मेरे कान में मंत्र फूंक दिया है, ओम नमः शिवाय का। बेटी चल महल में चल, उनका सावधान, मेरी डोर को नहीं खोलेगा कोई। उनका क्यों बेटी? मेरे गुरु ने बोल कर गए हैं, मैं ही तेरी डोर को खोलूंगा, तब महल में तू जाएगा। बड़ा प्रयत्न किया चित्रसेन नाम के राजा ने, इसकी डोर को मैं खोल दूं और खोल कर मैं इसको लेकर जाऊं, पर धन्य है कन्या, गुरु के वचनों को माना। कन्या वहीं पर खड़ी है। और आप सबसे निवेदन करें, यदि एक बार भी गुरु के वचनों को कोई ने माना है, गुरु का वचन ही व्यक्ति को मोक्ष दिलवा सकता है। अब कन्या भजन कर रही है, सुमरण कर रही है, नाम का स्मरण कर रही है वो कन्या। और ऐसा होते होते कितने दिन निकल गए? 7 दिन निकल गए। भूखी प्यासी कन्या 7 दिन तक भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर रही है वो कन्या। अब 7 दिन तक भजन किया, उसका वो फल रहा कि भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। कैलाश में बैठे थे भगवान शंकर और भगवान शंकर का सिंहासन हिल रहा है। उस समय नारद जी वहीं पर खड़े थे। नारद जी ने से भगवान ने पूछा, नारद मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भगवान एक मृत्यु लोक में एक कन्या है जो 7 दिन की भूखी और प्यासी है और आपके नाम का भजन कर रही है। एक चोर ने उसको बांध कर चला गया है। भगवान आप चाहो उसकी डोर को खोल दीजिए, तभी वो मुक्त होगी। उस समय भगवान शंकर नारद जी को लेकर